मेरे चैनल में स्वागत है। दिवाकर फिजिक्स आप देख रहे हैं, आगे भी देखते रहिए। चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हाउ टू यूज साइन कन्वेंशन फॉर मिरर न्यूमेरिकल्स, स्फेरिकल मिरर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये साइन कन्वेंशन आसानी से समझना, क्योंकि कभी प्लस कभी माइनस लेना पड़ता है, तो उसको कैसे समझेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो कार्टेशियन सिस्टम है ग्राफ का वो याद रखना, उसी से आपको बहुत आसानी हो जाएगा। देखिए अभी आप ग्राफ ड्रॉ करते रहते हैं, मैथ्स में करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं, है ना। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो एक्स एक्सिस में हम इस साइड में प्लस लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड में नेगेटिव लेते हैं, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव। तो अभी इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर इधर जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव लेना है। यहाँ से हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे इस साइड में, तो वो हो गया नेगेटिव। ऊपर में करेंगे पॉजिटिव लेना है, और नीचे में लेते हैं वाई एक्सिस में, तो वो क्या होगा, नेगेटिव लेना। तो ये ग्राफ सिस्टम आपको अच्छे से मन में बैठाना है, और आपको मालूम भी है। अभी दूसरा बात क्या समझना है कि जैसे हम मिरर के बारे में, यानी कि स्फेरिकल मिरर, तो चलिए पहले कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्केव मिरर। अभी इसको बोलते हैं पोल। अभी देखिए पोल कहाँ है, पोल है ओरिजिन में, जो ग्राफ का है ओरिजिन में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी आगे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मिरर इधर फेस कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे आपके, तो हमेशा ऑब्जेक्ट इस साइड में लेंगे और इस साइड में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट। अभी इमेज कॉन्केव मिरर ये फ्रंट में भी देता है और बिहाइंड द मिरर भी देता है, तो इसलिए दो टाइप की इमेज बनते हैं। ठीक है, तो अभी समझना है ये जो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर पोल तक, ठीक है, यानी कि पोल से जो भी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। देखिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो ये अभी देखिए ग्राफ के हिसाब से किस साइड में है, ये नेगेटिव में, तो u को नेगेटिव लेना है, तो हमेशा u को नेगेटिव लीजिए। ठीक है, तो u समझ में आ गया। अभी देखिए ये इमेज बनाता है, मान लीजिए यहाँ पर इमेज बन गया। ठीक है, अभी इमेज जब बनता है तो अभी ये किस साइड में, कैसा इमेज है, ये इन्वर्टेड। ठीक है ना, इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज होता है, तो ये इसी साइड में बन रहा है, तो ये हो गया v। तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेना है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये जो ओरिजिन है यहाँ से कितना डिस्टेंस में वो इमेज बन रहा है, तो उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस v। तो अभी दो टाइप के होंगे, तो मान लीजिए ये रियल इमेज है, तो ये फ्रंट में बनेगा, यानी कि नेगेटिव साइड में ही बनेगा, तो इसलिए ये नेगेटिव होगा। लेकिन कब कब, जब ये रियल इन्वर्टेड इमेज होगा, क्योंकि जितने सारे रियल इमेजेस हैं वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रियल के लिए नेगेटिव। ओके, अभी जो वर्चुअल इमेज है, तो हमेशा जो वर्चुअल इमेज है ये इस साइड में बनता है। ठीक है, इस साइड में बनेगा, तो ये v हो गया। अभी यहाँ से लेकर इधर में देखिए ये पॉजिटिव लेना, देखिए, तो इसका मतलब v पॉजिटिव होगा इस केस में, जब इमेज वर्चुअल इरेक्ट, तो ये ध्यान रखना। तो देखिए u हमेशा नेगेटिव लेना है, और
वी जो है वो रियल इमेज होगा तो इन फ्रंट में ही रहता है, तो इसलिए नेगेटिव साइड, और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर तो इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट है और ये बिहाइंड है, बिहाइंड द लेंस। तो बिहाइंड द लेंस सारे डिस्टेंस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अभी जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होता है, कोई यदि पैरेलल रेज हम लेते हैं, पैरेलल रे, तो ये जहाँ से पास करेगा उसी को हम फोकस ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये इस साइड में है तो ये फिर से नेगेटिव साइड में आएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव है कॉन्केव के लिए। तभी उसी तरह अभी हम जाएंगे कन्वेक्स मिरर के लिए। अभी कन्वेक्स मिरर भी बना लेते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, इधर फेस करेगा, नहीं फेस इधर ही करना है, ऑब्जेक्ट इधर ही रखना है। तो ये है कॉन्केव। अभी कॉन्केव के लिए देखिए यू, ये हो गया यू जो कि नेगेटिव साइड में ही है, तो यू नेगेटिव ऑलवेज होता है, इसलिए इस लेंस के लिए भी आपका ऑलवेज यानी कि नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अभी जो वी होता है यानी कि इमेज डिस्टेंस, इमेज, तो वो इमेज जो है हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है इस साइड में, तो यानी कि यहाँ से लेकर इधर पॉजिटिव लेना है, तो जो वी है ये होगा, तो वी इज़ पॉजिटिव। ठीक है, वी इज़ पॉजिटिव। और ऐसे भी ये कौन सा इमेज देता है, वर्चुअल, तो इसलिए वर्चुअल के लिए क्या देखा था हमने यहाँ पर, पॉजिटिव, तो यहाँ भी वही साइन होगा। ठीक है, अभी एफ जो इसका जो स्फेयर है, इस तरह से भी हम इमेजिन करें, तो ये कंप्लीट स्फेयर इधर बनेगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहीं होगा, फोकल लेंथ भी इधर ही होगा, तो फोकल लेंथ क्या है, उस साइड में, पॉजिटिव साइड में, इसलिए एफ इज पॉजिटिव। देखिए, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। ठीक है, अभी मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन, उसका हम देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ये कितना बड़ा इमेज, जैसे ये ऑब्जेक्ट लिया आपने 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इमेज बन गया ये 4 सेंटीमीटर, देखिए ये 2 टाइम्स बड़ा हो गया, 2 इंटू 2 4। तो जो मैग्निफिकेशन है साइज ऑफ द इमेज, यानी कि ये वाला जो साइज है ये कितना टॉल इमेज आ रहा है, आई, और ये है ऑब्जेक्ट का लेंथ, जैसे 2 सेंटीमीटर है, इसको ओ लिख देते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, आई बाई ओ। अभी मैग्निफिकेशन का हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी रिलेशन पा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग इमेज बनता है। तो मैग्निफिकेशन पक्का ही जो फाइनल जो इमेज है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपका ये डेरिवेशन ज़रूरत नहीं है, आप क्लास 9 में डायरेक्ट फार्मूला याद कीजिए। सो ये माइनस वी बाई यू आता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे
मैग्नीफिकेशन है, इसका मतलब कितना बड़ा या छोटा हो गया, कितना मैग्नीफाइड और कितना डिमिनिश्ड इमेज हो गया, तो ये हमको पता चल जाएगा। और साइज पता चल गया और नेचर भी पता चलेगा। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन से हमें क्या क्या मिलेगा, साइज एंड नेचर। तो यदि क्वेश्चन है साइज कितना है, कितना बड़ा इमेज बन रहा है और इसका नेचर कैसा है, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, तो वो हम फिर ये m निकाल के पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको साइन कन्वेंशन से देख लेते हैं। अभी साइन कन्वेंशन का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या देखा, -v/u, है ना। तो अभी रियल इमेज है या वर्चुअल है, तो हम वो साइन पक्का कर लेते हैं। अभी रियल इमेज के लिए क्या होता है, u नेगेटिव होता है और v भी नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर के लिए ये बता रहा हूँ। तो रियल इमेज कॉन्केव मिरर के सामने ही बनता है ना। जैसे रफ डायग्राम, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, तो इमेज यहीं बनेगा, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव साइड है, तो इसलिए रियल इमेज हमेशा फ्रंट में बनता है, तो वो भी नेगेटिव में ही बनेगा। तो फिर m का साइन क्या होगा, माइनस v का माइनस है नेगेटिव और u का भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, फाइनली ये नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब m नेगेटिव मतलब रियल इमेज। तो याद रखिए, यदि m नेगेटिव है तो रियल इमेज होगा। अभी वर्चुअल इमेज के लिए क्या करेंगे, देखिए वर्चुअल इमेज मिरर के इस साइड में बनता है। ठीक है, तो अभी u हो गया नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होता है, और v इस केस में देखिए, v इस केस में पॉजिटिव के तरफ चला, ये ओरिजिन है ना, तो इधर पॉजिटिव के तरफ चला गया, तो v इज पॉजिटिव। तो ये साइन हमें मिल गया वर्चुअल इमेज के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, v/u, तो माइनस पॉजिटिव बाई नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो बचा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए m जो पॉजिटिव है वो होगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज। तो इस तरह से हम नेचर पता कर सकते हैं और साइज भी पता कर सकते हैं। अभी साइज कैसे पता करेंगे, तो m का वैल्यू, ये वैल्यू है विदाउट साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं इसे, लेस देन 1 हो रहा है, तो ये डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज छोटा, m इज इक्वल टू 1, आपको साइन नहीं देखना है, खाली वैल्यू देखना है, तो सेम साइज हो जाएगा। और m का वैल्यू यदि खाली वैल्यू हम देखेंगे और ग्रेटर देन 1 है, तो वो मैग्नीफाइड इमेज होगा। तो इस तरह से डिसाइड करता है। अभी जैसे यदि m -3 हुआ, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, तो नेगेटिव मीन्स रियल इमेज, तो इस केस में रियल इमेज बन रहा है, नेगेटिव है। तो फिर सेकंड जो वैल्यू है m, ये क्या हो जाएगा, 3 होगा, यानी कि साइन नहीं कंसिडर करना, 3 आ जाता है। अभी देखिए 3 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है, तो देयरफॉर द इमेज इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड हो गया, क्योंकि 3 देखना है, साइन नहीं देखना है। और साइन कब देखना है, जब आपको
नेचर ऑफ इमेज होगा। तो इस तरह से आप पूरे साइन कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो वैल्यू दिया है उसको साइन लगाइए, और जो वैल्यू नहीं दिया है उसका साइन मत लगाइए। ठीक है, तो उसमें साइन नहीं लगाना है, ये याद रखेंगे। और जो सॉल्व करेंगे तो आंसर में सही साइन आना चाहिए। जैसे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं u, और आपको साइन आंसर में आना चाहिए नेगेटिव, और यदि नहीं आता है तो फिर आपका मिस्टेक है। तो इसलिए प्रॉपर साइन शुड बी देयर। तो ये हो गया, हम समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।